स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप सब का वन प्लस मास्टर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परिवर्तन बैच के अंदर त्रिकोणमिति की, जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति, और इसमें मेनली हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ण रूपेण से समकोण त्रिभुज के बारे में। और यहाँ पर नाम से ही यहाँ पर नाम को जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ मिलेगा, ट्रिगोनोन और दूसरा मिलेगा मेट्री, METRY। और दोनों का मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। एक मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, MEASUREMENT, और इसको हिंदी में कहा जाता है मापन। और ये ट्रिगोनोन है, इसका मतलब होता है त्रिभुज। और ये इसी को ऐसे दिखाया जाता है। जब हम लोग हिंदी में लिखने से बचना चाहते तो हम लोग इस सिंबल का यूज करते त्रिभुज के जगह पर। तो हम लोग मेनली बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की। और त्रिभुज क्या होता है ये आप लोगों को बहुत भली भांति आप लोग इस चीज़ से परिचित हो गए होंगे क्लास 8 या 6 में ही। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक तरह से ये एरिया होता है जो कि थ्री लाइन से घिरकर बना हुआ, जो ये हमारा जो एरिया ये जो बना है, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा हो गया ट्रायंगल। और जब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोन और मेट्री मेजरमेंट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर साइड और एंगल। अब ये हम लोगों को पता चल गया कि ये जो ट्रायंगल है ये 3 साइड से मिलकर बनता है। 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। एक ट्रायंगल के पास 3 साइड्स होता है। इसका हम लोग पहले नाम लिख देते हैं। एक तो ए हो गया, बी हो गया और तीसरा सी। तो ये जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये ए और बी एक साइड हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं साइड 1। और ये ए और सी को मान लेते हैं हम लोग साइड 2, और इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं साइड 3। तो ये हमारा जो साइड है, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड और थर्ड साइड, इसको बोला जाता है भुजा। और उसके बाद ये जो बच गया कोण को हम लोग पहले ही क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि जब दो साइड आ जाए, क्या आ जाए, जब दो साइड एक साथ आ जाए और दोनों साइड कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट पर मिले, और इस फिक्स पॉइंट पे कुछ ना कुछ झुका हुआ होना ज़रूरी है, तब यहाँ पर ये जो बनता है झुकाव, इसी को कहा जाता है एंगल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें 3 साइड्स है, और वो भी 3 साइड से 3 फिक्स पॉइंट पर, यहाँ पर और एक यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों आपस में आकर एक दूसरे से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण के डेफिनेशन से हमको यहाँ पता चलता है कि जब दो साइड से एक साथ किसी फिक्स पॉइंट पर मिले और कुछ ना कुछ झुका हुआ एरिया बन जाए तो वही झुका हुआ जो एरिया होता है उसी को एंगल कह देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ए और सी की जब हम लोग बात करते हैं और साथ ही ए बी की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये ए हो गया और यहाँ पर ये सी और ये बी। सेम ऐसे ही है, यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ इसको यहाँ से ये साइड जो थर्ड साइड है इसको हम लोगों ने हटा रखा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल, ये इसको हम लोग मान लेते क्या, ये कुछ भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका मन है कि हम लोग ए बोल दें, स्मॉल ए, तो ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इस एंगल को मान लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल मेरा ए बन गया और दूसरा एंगल मेरा यहाँ पे बन गया एंगल सी, और यहाँ पर मेरा एंगल बन गया बी। तो अब जब हम बात कर रहे हैं एंगल और साइड्स के मेजरमेंट्स के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर मेनली ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल जो दिख रहा है ना, ये एंगल, और ये साइड 1, साइड 2, साइड 3, इन तीनों साइड्स के रिलेशंस के बारे में हम लोग अच्छा से स्टडी करेंगे। किस चैप्टर के अंतर्गत? तो ये हमारा हो जाएगा त्रिकोणमिति के अंदर। हम लोग इस चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे और रिलेशंस के बारे में जानेंगे एंगल और साइड्स के। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला ही वर्ड लिखा आ गया समकोण। तो अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि समकोण क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा इधर हम लोग चर्चा कर लेते त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा है कि एंगल क्या होता है। तो जब हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग जब हम लोग ट्रायंगल का विभाजन करते तो हमको सबसे पहला मिलता है न्यूनकोण त्रिभुज और दूसरा मिलता है हमको समकोण त्रिभुज और तीसरा जो हम लोगों को मिलता है वो मिल जाता है हम लोगों को अधिक कोण त्रिभुज। और जब हम लोग बात करते हैं न्यूनकोण त्रिभुज की तो यहाँ पर ये न्यून देखने से कुछ ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि न्यून मतलब कहीं ना कहीं छोटा चीज़ ही होगा। मतलब एंगल की जब हम लोग यहाँ पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ना सब का सब एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ये जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है। एक लाइन तो यहाँ पर ये होगा हॉरिजॉन्टल और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये लंबवत होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 का हो जाएगा। ठीक है। जब न्यूनकोण की बात करेंगे तो हर एक एंगल जो मेरा होगा ना ट्रायंगल का वो हमेशा लेस देन 90 होगा। मतलब ये मेरा मान लेते कि x बन रहा है और यहाँ पर ये y बन रहा है, यहाँ पर z बन रहा है। तो ये जो हमारा x, y और z जो होगा ये ऑलवेज होगा 90 से स्मॉल, हमेशा और हमेशा ये हो जाएगा 90 से छोटा। तो ये किसके लिए है? ये न्यूनकोण के लिए 4। और जब हम लोग बात करेंगे समकोण की, एरो सही से बना लेते थोड़ा सा। और जब हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो एक एंगल यहाँ होना ही चाहिए 190 डिग्री का होना चाहिए, सिर्फ ओनली और ओनली 90 डिग्री का। तो यहाँ हम लोगों ने पहले 90 का एंगल बना रखा है और यहाँ पर ये जो हम लोग जब इसको इससे मिला देंगे तो ये मेरा एक बंद बाउंड्री एरिया जो मिल गया हमको, ये ट्रायंगल बन गया। और इसमें एक जो एंगल है ये 90 का हो गया तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल और इसी को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब हम लोग बात करेंगे थर्ड एंगल की तो यहाँ पर आ रहा है अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ये जब अधिक और कोण को अलग करते तो यहाँ पर ये जो एक एंगल होगा ना इसका ये हमेशा 90 से ज़्यादा ही होगा। अब इस अधिक कोण त्रिभुज को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ये मेरा हो गया और ये हो गया लाइन। ये जब दो लाइन आपस में मिल गया तो हम लोगों ने इसको एंगल बोल रखा है। क्या बोल रखा है? एंगल। और जब इसी लाइन को यहाँ पर ये सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन को मिला देते दोनों को तो मेरा बन जाता है एक ट्रायंगल, एक बन जाता है मेरा ट्रायंगल। और जब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, मान लेते हैं इसका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। यहाँ पर बी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो मेरा यहाँ पे 90 से ज़्यादा है। ये देखने से लग रहा है जैसे कि यहाँ बात कर लेते राइट एंगल ट्रायंगल में तो यहाँ पर ये ऐसे है और ये ऐसे है तो यहाँ पे 90 बना। और जब ये इधर की ओर झुक गया इधर की ओर तो ये बन गया 90 से छोटा बन गया, 90 से यहाँ पर छोटा बन गया। और जब ये इधर बाहर की ओर फैल जाएगा, ये जब इसकी बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो ये मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं 90 से तो ज़्यादा ही हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये इस तरह के जितने भी एंगल्स जिस भी ट्रायंगल में बनेगा उस ट्रायंगल को हम लोग बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। जब हमसे पूछा जाए कि न्यूनकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा तो बड़े ही प्यार से हम लोग दोस्तों को बताएंगे कि दोस्त देखो यहाँ पर ये जो न्यूनकोण होता है ना उसमें जो ट्रायंगल का जो तीनों का तीनों एंगल होता है ना वो हमेशा और हमेशा 90 से छोटा ही होगा। कोई सा भी अगर एंगल 90 से अगर बड़ा हो गया, कोई सा भी अगर 90 से बड़ा हो गया तो वो हमेशा आ जाएगा किसमें? अधिक कोण में। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पर x और मतलब या y हो या फिर और z, इन तीनों में से कोई एक का जो वैल्यू होना चाहिए नहीं वो 90 होना चाहिए, तभी ये होगा
समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये अब हम लोग थोड़ा सा मिटा देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये हो गया। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट भी लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए, जबकि बाकी अन्य दो कोण न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण होने चाहिए। अन्य दो न्यून कोण होने चाहिए। तो यहाँ से एक और नोट निकल के आता है, कि समकोण त्रिभुज, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के पास अधिकतम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कम से कम दो न्यून कोण राइट एंगल ट्रायंगल के पास अधिकतम और कम से कम दो न्यून कोण होने ही चाहिए। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर कम से कम दो न्यून कोण होने चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि न्यून कोण ही क्यों होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा क्यों नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की, एक और स्टार की बात कर लेते, त्रिभुज सिंबल ही यूज करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री ही होता है। अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री ही होगा। अब कोई दोस्त आया, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक और 90 बना दिया, ठीक है, नहीं ऐसा तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पर हम सोच रहे थे कि यहाँ पर ये अधिक कोण एक यहाँ पे बना दे और दूसरा अधिक कोण यहाँ पर बना दे। पता चला ये त्रिभुज ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल जो होता है, सबसे पहले तो न्यून कोण या अधिक कोण होने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल होना ज़रूरी है। जब यहाँ पर एक अधिक कोण यहाँ बना दिए और दूसरा अधिक कोण जब हम यहाँ पर बनाएंगे ना, यहाँ पर जब हम ऐसे बनाएंगे, ये मेरा हो गया 90, और जब हम ऐसे कर देंगे तो ये मेरा बन गया अधिक कोण। तो ये कहीं से भी मेरा त्रिभुज नहीं बना, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। अब इसमें से यहाँ से भी क्वेश्चन एक फ्रेम हो जाता है कि अगर कहीं
गलती से अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया कि एक त्रिभुज की, ये ऐसा कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, ये कोई सा भी त्रिभुज हमको दे दिया, ठीक है, और बोला कि इन दो, ये मेरा ए हो गया, बी हो गया और सी, और ये हो गया मेरा एक्स, और ये हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर ये हो गया 40 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कौन त्रिभुज ABC में कोण BAC, और यहाँ पर ये जब हम लोग ऐसा सिंबल यूज कर देते तो इसका मतलब हो जाता है एंगल, ANGLE, और जब हम इसी को ऐसे ऐसे कर देंगे ऐसे, तो ये मेरा हो जाता है सिंबल ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाता है ट्रायंगल का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब हम लोग बात करते हैं तो B, यहाँ पर सबसे पहले B के पास जाएंगे, उसके बाद A के पास आएंगे, और उसके बाद C। यहाँ पर जो मेरा A आ रहा है ना, ये बीच में जो भी आएगा, बीच में A आ रहा है, मतलब हम लोग बात करेंगे स्पेशली और स्पेशली A का। सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग देखेंगे सिर्फ यहाँ पर किस एंगल को, तो सिर्फ और सिर्फ ये X जो है और ये जो A है, इसकी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। और जब ये हम लोग बात करेंगे एंगल ABC या फिर एंगल CBA, या इधर से इधर की ओर चले या फिर इधर से इधर की ओर चले और यहाँ पहुँच जाए, तब पर भी हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं B की। तो यहाँ पे बीच में B है और यहाँ भी बीच में B है, तो यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या इस दोनों के बदले में हम लोग सिर्फ ये सिंबल यूज कर सकते हैं कौन B को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस में एंगल C, इस तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180, ठीक है। और यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल B का वैल्यू दे रखा है 60 और एंगल C का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 40। तो जब हम 40 और 60 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे राइट साइड में है 180। तो हमारा ये जो वैल्यू होगा A का, ये 180 माइनस 180 हो जाएगा 80। तो यहाँ पे ये एंगल A के जगह पे हम लोग 80 लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में, अगर बोर्ड का जो खिसक जाता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है कि अगर बताइए कि किसी कोण के दो कोण क्रमशः 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरे कोण की माप क्या होगा। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है गलती से। अगर गलती से भी आ जाए तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अब नहीं छोड़ेंगे। कितना मिनट का बन गया होगा, ठीक है। आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक बात कर रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद समकोण त्रिभुज, न्यून कोण और अधिक कोण, तीनों की बात कर चुके हैं। और उसके बाद ये एंगल्स क्या होता है, उसके बाद ट्रायंगल क्या होता है, और उसके बाद ये वर्ड ट्रिग्नो और मेट्री मेजरमेंट जो भी होता है, इसकी भी बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग मेनली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहाँ पर हंस डाल के लिख लेंगे ओनली राइट एंगल ANGLE एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे कहाँ पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं कोई सा भी यहाँ, इसके बाद जो भी फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में आंख बंद करके ही लगाना है। और जब भी न्यून कोण या फिर अधिक कोण आ जाए तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कभी भी उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर देते हैं ये, हाँ एंगल। अब बात कर लेते हैं हम लोग अच्छे से ये इसकी। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम लोगों ने बोल दिया इसको A, ये मेरा हो गया 90 का एंगल, ये B हो गया और ये C, ये मेरा हो गया 90 का। तो ये जो 90 होता है, 90 के जो सामने होगा सिर्फ और सिर्फ सामने, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से सीधे ऐसा देखेंगे, सीधे देखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर अगर मेरा आँख है, यहाँ पर अगर मेरा आँख है, ठीक है, तो यहाँ से जब हम सीधे देखने की बात करेंगे तो ये सीधे और सीधे यहाँ पर देखेगा इधर जब भी ये देख लेगा तो ये मेरा हो जाएगा क्या, कर्ण। और इसी को बोला जाता है क्या, हाइपोटेनियस, HYPOTENOUS, हाइपोटेनियस। सही लिखा हुआ, TENUSE।
हाइपोटेनियस। ये जो मेरा हो गया ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। अब ये महाभारत वाला कर्ण नहीं आ जाएगा कि आ जाए और हार के चला जाए, मतलब दोस्ती के लिए ही प्राण गंवा दे, ऐसा ये नहीं है। ये कर्ण बहुत ज़िद्दी है, ये हमेशा बोलेगा कि हम ना 90 के सामने ही रहेंगे, चाहे तीर लगे चाहे कुछ लगे। अब ये वो कर्ण वो भी ज़िद्दी था, ठीक है, वो भी दोस्ती के लिए मर मिटा, और ये भी होगा हमेशा 90 के लिए ही मरेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर ये इसकी बात कर लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो ये जब हम लोग अल्फ़ा से चलेंगे, मतलब जब हम लोग अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो अल्फ़ा के जस्ट सामने वाला ये जो हो गया ये मेरा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। अगर जब हम लोग बीटा से चलेंगे, बीटा से, तो बीटा का सामने वाला ये हो जाएगा मेरा लंब, ठीक है, लंब। और इसी को बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ये अल्फ़ा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा और ये बीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा। जब हम लोग अल्फ़ा की बात करेंगे तो ये मेरा ये ए और सी ये जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको P बोल देते, ठीक है। और जब हम लोग ये इसी अल्फ़ा से जब चलेंगे तो ये अल्फ़ा जिस पर बन रहा है ना, जिस पे बन रहा है, इसको बोल देते हैं हम लोग बेस। क्या बोल देंगे? बेस, आधार। इसको हम लोग बोल देंगे आधार। और जब यहाँ पे ये इस बीटा की जब बात करेंगे तो ये मेरा तो लंब हो गया, और जब इस बीटा से हम लोग चलेंगे तो जो ये बीटा जहाँ पे बन रहा है ये मेरा ये हो जाएगा मेरा आधार। जब हम लोग बात किस एंगल की करेंगे तो जब बीटा के एंगल की बात करेंगे तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? AC, BASE, बेस हो गया। इतना आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या मिला देखने को कि ये जो होता है ना कर्ण, कर्ण जो होता है, कर्ण अर्जुन कर्ण, मतलब क्या? HYPOTENUS, हाइपोटेनियस। ये हमेशा कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहता है। और रहता कहाँ पर है? तो 90 डिग्री के जस्ट सामने। और दूसरी जब हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टार की, जब हम लोग सेकेंड स्टार की बात करेंगे तो न्यून कोण जो होता है ना, न्यून कोण, ये जो मेरा था ना यहाँ पर ये अल्फ़ा और बीटा, क्या ये 90 से कभी भी ज़्यादा होगा? नहीं होगा। अगर ये जब ये अगर मान लेते कि अल्फ़ा मेरा हो गया 90 से ज़्यादा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 90, अगर ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रूल लिखा हुआ है ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का 180 का कॉन्सेप्ट ये फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये हम लोग 90 और 90 से जब ये थोड़ा सा भी बड़ा ले लेते हैं, अगर 91 ही ले लेते हैं, तो इस दोनों मिलाकर ही हो जाता है 181। और ये फिर तीसरा भी तो एंगल बन रहा है यहाँ पे भाई साहब, ये तो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट निकलता है कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे है कि दो न्यून कोण ही होने चाहिए, मतलब ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन हमेशा 90 से क्या होना चाहिए? दोनों का दोनों छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर जब ये समकोण त्रिभुज की बात करें तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो मेरा दो एंगल होगा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का ही होगा। ये स्पेशल हो जाएगा फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, RAT, राइट एंगल ट्रायंगल। ये स्पेशल इसके लिए होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट भुजा दिया हुआ है 90 डिग्री, और सेकंड और थर्ड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये भी मेरा हो जाएगा 90, और जब 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यून कोण के अनुसार लंब और लंब, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर लंब और आधार बदलते और आधार
इसको बोल सकते हैं बेस, BAS, बेस। आधार बदलते रहता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट समझने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन दिक्कत तो नहीं आना चाहिए क्योंकि पहले ही समझा चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर ये जो दोनों का दोनों न्यून कोण है ना, इसके अकॉर्डिंग ही लंब और आधार का क्या होता है, लंब और आधार को डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं और अच्छे से समझने के लिए, जब हम लोग अल्फ़ा एंगल से चलेंगे तो अल्फ़ा के जस्ट जो सामने होगा ना, अल्फ़ा एंगल से अगर चल रहे हैं हम लोग तो अल्फ़ा के जस्ट सामने होगा, ये मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे बीटा एंगल की बात करेंगे, जब हम लोग बीटा एंगल को कंसीडर करेंगे तो बीटा के सामने में ये है, ये लाइन है, तो ये लाइन मेरा हो जाएगा लंब। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे सिंपली ये लिखा गया कि न्यून कोण के अनुसार ही लंब और आधार को लिखा जाता है, या फिर लंब और आधार बदलते रहता है। किसके अकॉर्डिंग? तो न्यून कोण के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर होने के बाद थोड़ा सा और आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इसका क्या बात करने वाले थे। हाँ, ये बात करने वाले थे क्या, चिन्ह भाई, नहीं चिन्ह। हाँ, ये ऐसा जब भी हम लोग परपेंडिकुलर का यूज करेंगे, PARPENDICULAR, जब भी हम लोग परपेंडिकुलर की बात करेंगे, मतलब लंब की बात करेंगे, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग P का यूज करेंगे। क्या, किस चीज़ का? P का यूज करेंगे। और जब हम लोग बेस का, आधार का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे B, कैपिटल B या फिर स्मॉल b। और जब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण की जब हम लोग बात करेंगे तो कर्ण के की बात नहीं करेंगे, हम लोग H से डिनोट करेंगे। ठीक है, H² P² हो गया। यहाँ पर ये इस चीज़ को हम लोग ऐसे बॉक्स में बंद करके और ट्रिपल स्टार का यूज कर देंगे, 3 स्टार नहीं 5 स्टार यूज कर लेते हैं, क्योंकि यही है कि मेन की यही है। अब थोड़ा सा क्लास हम लोग बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या बोलता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल कौन सा लेना है? ऑलवेज ALWAYS, ऑलवेज एप्लीकेबल APPLICABLE, एप्लीकेबल ऑन, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। रेट पर ही यूज करेंगे हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, अब ये प्रमेय क्या बोलता है कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि ये जो मेरा कर्ण होता है ना, कर्ण, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। जब हम लोग कर्ण की बात करेंगे, कर्ण का जब हम लोग वर्ग कर देंगे और इसका जो इसके जो बराबर में आएगा वो हमेशा और हमेशा होगा आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा, ऑलवेज। समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ पर एक ABC, तो ये मेरा जो BC होगा ना, BC का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होगा AC स्क्वायर। मतलब ये अगर इस एंगल की बात करते तो मेरा ये लंब हो जाएगा, और जब इसकी बात करेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, और इसके लिए ये आधार होगा, इसके लिए ये आधार होगा। ठीक है, और इस एंगल से जब हम लोग चलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आधार, बेस। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस में हो जाएगा मेरा AC स्क्वायर। ये इस तरह से हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर।
इतना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग थोड़ी से आगे की बात करेंगे तो ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। मिटने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मिटाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टीचिंग कितना मिनट का वीडियो बन गया है दोस्तों, बाप रे 47 मिनट का। अब थोड़ी सी बात कर लेते त्रिकोणमितीय अनुपात को, देखते क्या होता है। त्रिकोण थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। अब लोग TRIGONOMETRIC ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते तो मेरा 6 चीज़ पे आता है, 6 चीज़। 3 थोड़ा सा गैप बना लेते क्योंकि लिखना भी है ना। 2 3 4 5 6। अब यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है साइन, उसके बाद कोस, और उसके बाद आ जाता है सेक। नहीं सेक नहीं, टेन आएगा अभी, टेन। उसके बाद अब जिसका अपोजिट शुरू होगा तो साइन का हो जाएगा कोसेक, उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉट। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग साइड में बना लेते हैं। ये मेरा एंगल हो गया, मान लीजिए, या फिर इसी को हम लोग थीटा मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ABC। जब भी हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा हमेशा साइन थीटा हो या फिर साइन अल्फ़ा हो, तो ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल से जब भी हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा, जहाँ पे बन रहा है ये मेरा हो जाएगा बेस, आधार बेस, और ये मेरा हो जाएगा लंब, और ये मेरा हो जाएगा कर्ण। 90 के जस्ट सामने में, क्योंकि तीर चलाने का शौक़ सिर्फ कर्ण का ही था बचपन से ही, ठीक है। जब भी हम लोग साइन थीटा की बात करेंगे तो ये साइन थीटा हमेशा होगा लंब बट्टा में कर्ण। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लंब मतलब परपेंडिकुलर P अपॉन में H हाइपोटेनियस। और जब कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आधार, और बट्टा में हो जाएगा कर्ण। आधार को बोल देते हैं हम लोग बेस B और H। और टेन थीटा की जब भी हम लोग बात करेंगे तो लंब बट्टा में आधार, लंब को बोल देते हैं हम लोग P और बट्टा में आधार को H नहीं बोलते, P परपेंडिकुलर और बेस। और जब कोसेक की बात करेंगे तो साइन का उल्टा दे देंगे, कर्ण को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे लंब से तो ये मेरा हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण हाइपोटेनियस स्मॉल h अपॉन में परपेंडिकुलर। और जब सेक की बात करेंगे तो सेक आ जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। इसी को बोला जाता है h अपॉन में बेस। और जब कॉट की बात करेंगे तो टेन की जस्ट अपोजिट, आधार और बट्टा में लंब, मतलब बेस ऊपर जाएगा और ये परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये P बाय H, यहाँ पर ये P हो गया मेरा परपेंडिकुलर, P क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ऐसा भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, P के बदले में हम लोग AB लिख सकते हैं या फिर BA लिख सकते हैं। और उसके बाद जब हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो BC लिख सकते हैं। और जब P बाय H, B है, B नहीं जी, B, ये B। जब हम लोग B की बात करेंगे तो ये B हो जाएगा मेरा AC, और ये हो जाएगा AC, और बट्टा में कर्ण हो जाएगा BC। और जब लंब की बात करेंगे तो लंब यहाँ पे मेरा पहले से ही दिया हुआ है AB,
और बेस की बात करेंगे तो ए सी पहले से ही दिया हुआ है। कोसेक की जब बात कर लेंगे तो कर्ण हो जाएगा मेरा बी सी, ये बी सी कर्ण, ये हाइपोटेनियस एच। और जब बात कर लेंगे लंब पी, पी तो ये मेरा ए बी हो गया, ए बी। और जब लोग सेक की बात करेंगे तो कर्ण और आधार ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। साइन, साइन का अपोजिट हो जाता है ये कोसेक, और कॉस का अपोजिट ये सेक, और टेन का अपोजिट ये हो जाता है कॉट। तो हम लोग जस्ट इसका अपोजिट करते जाएंगे, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकंड का फिफ्थ के साथ, और थर्ड का सिक्स्थ के साथ। तो बी सी नीचे है तो बी सी ऊपर कर देते हैं और ए सी नीचे है। और जब बी बाई एच की बी बाई पी की बात करें तो ये ए सी ऊपर आ जाएगा, और ये कौन सा, हाँ बी सी नहीं, ए सी मेरा तो लंब हो गया, ए सी नहीं बी सी ऊपर हो जाएगा और ए सी हो जाएगा नीचे। आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखेंगे और अगले दिन सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ के हट के कुछ नया देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। आज भर के लिए इतना ही इनफ है। इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एंटर करेंगे तो इस चीज़ का रिवीजन आप लोग पहले कर लीजिएगा, तो आप लोगों को अगला लेक्चर और ही बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। और प्रयास करें कि 1 से 2 बार हम लोग जब भी क्लास में एंटर करें तो उससे पहले थोड़ा सा NCERT देख ले और NCERT को 1-2 बार पढ़ ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि NCERT सफिशिएंट है फॉर बोर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते फिर। बाप रे, बहुत लंबा लग गया। हो गया। हाँ हो गया 50-52 का।